सब आंखें बंद करें, रिलैक्स होके बैठ जाए। हाथों को रिलैक्स करें, अपने पाँव को रिलैक्स करें, आंखों को भी रिलैक्स करें। हमारी आंखें धीरे 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 आंखों की ऊपरी लिड पर वजन डालते जाए और अपनी आंखों को हैवी बनाते जाए। आंखों को इतना वजनदार बनाए कि आंखें खुल ना पाए। सांस ले, सांस छोड़े। अपने हृदय पे ध्यान दे। सांस लेते लेते देखे आपका हृदय। आपके हृदय में भगवान के श्री चरण कमल आके स्थित हो रहे हैं। आंखें बंद है, आंखों को बंद करें। सांस ले, सांस छोड़े। अपने हृदय पे ध्यान दे, पूरी तरह ध्यान दे अपने हृदय पे। और देखिए भगवान के श्री चरण कमल आपके हृदय में आए हुए हैं। आपका हृदय प्रेम से ओत-प्रोत हो रहा है और बड़ा होता जा रहा है। भगवान के लिए ऋणी भावना आपके हृदय में बढ़ती जा रही है। अब भगवान के अंगूठे के नीचे, चरण कमलों के अंगूठे के नीचे जोन चिन्ह है। जहां अंगूठा चरण कमल से जुड़ता है वहां पे एक जोन चिन्ह है। वो जोन चिन्ह पे अपना ध्यान स्थिर करें। ये जोन चिन्ह हर फेर की समृद्धि प्रदान करता है। जोन चिन्ह भगवान के चरण कमलों की शरणागति भक्त को प्रदान करता है और उसकी आगे आगे बढ़ने की जो जर्नी है उसे छोटा कर देता है। जल्दी से भगवान के पास जाने के लिए मदद करता है। अब ध्यान दे सुदर्शन चक्र पर। जोन चिन्ह के नीचे सुदर्शन चक्र है। सांस लेती रहे, हृदय में चरण कमलों को याद करें। हृदय में प्रेम भाव से भगवान के चरण कमलों को याद करें। जोन चिन्ह के नीचे सुदर्शन चक्र है। वो सुदर्शन चक्र भक्त को क्रोध से मुक्त करता है, लालच से भी मुक्त करता है। ये सुदर्शन चक्र माया के परे ले जाता है, ईर्ष्या खत्म कर देता है हृदय की, और सारा कंफ्यूजन से बाहर निकाल देता है। सुदर्शन चक्र वासनाओं को मिटा देता है। ध्यान दे सुदर्शन चक्र पर। सुदर्शन चक्र हमारे हृदय में जितनी भी पाप करने की इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाओं को
खत्म कर रहा है। भगवान के श्री चरण कमलों का सुदर्शन चक्र सारी पापी इच्छाओं को खत्म कर रहा है। सुदर्शन चक्र के राइट साइड में ऊर्ध्व रेखा है। ऊर्ध्व रेखा को देखे, अपने हृदय में भगवान के श्री चरण कमलों पे ऊर्ध्व रेखा है। उस ऊर्ध्व रेखा पर ध्यान दे। ऊर्ध्व रेखा चमक रही है। ये ऊर्ध्व रेखा हमें मदद करती है भगवान के धाम वापस जाने में। इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने में ये ऊर्ध्व रेखा हमें मदद कर रही है। अपना पूरा ध्यान ऊर्ध्व रेखा पे लगाए। पूरे प्रेम से भगवान के ऋणी होकर भगवान को याद करें। भगवान के चरण कमलों पे ऊर्ध्व रेखा है। अपना पूरा मन ऊर्ध्व रेखा पे लगाए। अब अपना मन जो है कमल पे लगाए। भगवान के श्री चरण कमलों पे कमल का चिन्ह है। कमल का चिन्ह को ग्लो होते हुए देखे, चमकते हुए देखे। ये जो कमल है वो लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी देवी सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है। ये कमल का चिन्ह हमारे हृदय में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की इच्छा जागृत करता है और हर फेर की समृद्धि हमारे जीवन में लाता है। ध्यान दे कमल चिन्ह पे। कमल चिन्ह ग्लो कर रहा है। जैसे कमल के अंदर भंवरे रहते हैं, वैसे ही गोपियां अपना मन भगवान के चरण कमलों में लगाई रहती है। ये वही कमल है जिसमें गोपियां पूरी तरह खो जाती है। कमल चिन्ह पे ध्यान लगाने से मन भगवान के श्री चरण कमलों से बंध जाता है और भगवान के श्री चरण कमलों से हटता नहीं है। ये वही कमल है जिससे भगवान ने ब्रह्मांड के सृष्टि को जन्म दिया है। अब ध्यान दे अंकुश पे। कमल के पास एक अंकुश है। वह अंकुश हाथी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ये वही अंकुश है भगवान के चरण कमलों पे। उसको देखे, उसको ग्लो होते हुए देखे। वो ग्लो हो रहा है और ये अंकुश हमारे मन को, जो हाथी की तरह प्रमत्त है, उसे भटकने नहीं दे रहा है। हमारे मन को एक मार्ग पे रख रहा है और वो मार्ग है भक्ति मार्ग। अंकुश पे ध्यान लगाने से भक्त सदैव भक्ति मार्ग पे रहता है और भटकता नहीं है। ध्यान दे अंकुश पे। अंकुश चिन्ह ग्लो हो रहा है। ये अंकुश चिन्ह ग्लो हो रहा है और पूरे प्रेम से उस पे ध्यान दे। भगवान के श्री चरण कमलों में एक ध्वजा है। ध्वजा को देखे, वो ध्वजा चमक रही है। शुद्ध भक्त इस ध्वजा पे
ध्यान लगाते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। ध्वजा पे ध्यान लगाने से शुद्ध भक्त हर डर से मुक्त हो जाता है। उसके हृदय में निडरता प्रदान होती है। भय से मुक्ति देने वाला यह ध्वज प्रेम से ध्यान दे अपने हृदय में। सांस ले, सांस छोड़े, हृदय को बड़ा होते हुए देखे। पूरे हृदय में प्रेम ही प्रेम है और भगवान के श्री चरण कमल हृदय में है। श्री चरण कमलों पे ध्वजा है और वो ध्वजा आपके हृदय से भय मिटा रही है, हमेशा हमेशा के लिए। ध्वजा के पास एक और चिन्ह है, वज्र का। यह भगवान का वज्र है। भगवान के चरण कमलों पे यह वज्र चिन्ह एक भक्त के बड़े बड़े पापों को छन्नी छन्नी कर देता है। सारे पापों को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर बिखेर देता है। ये वज्र में शक्ति है। उसे चमकता हुआ देखे और ध्यान लगाए वज्र पे। भगवान के चरण कमलों में छतरी का चिन्ह भी है। ये जो छतरी का चिन्ह है, ये दुखों की बारिश से भक्त को बचाता है। छतरी पे ध्यान दे। दुखों में छतरी पे ध्यान देने से भगवान की शरणागति तुरंत प्राप्त होती है। भगवान के श्री चरण कमलों की छत्र छाया में रहना, इसका मतलब है भगवान के श्री चरण कमलों के छतरी के नीचे अपनी एक छोटी सी जगह बना लेना। ये छतरी सारे दुखों को दूर कर देती है। भगवान के श्री चरण कमलों में अष्टकोण बना हुआ है। भगवान की एड़ी पर अष्टकोण बना हुआ है। अष्टकोण पे ध्यान दे, चमकता हुआ देखे। यह अष्टकोण एक भक्त को आठों दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करता है और आठों दिशाओं में विजय ही विजय घोषित करता है। शुद्ध भक्त अष्टकोण पर ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाए अष्टकोण पर। अष्टकोण को चमकता हुआ देखे भगवान की एड़ी पर। भगवान के श्री चरण कमलों पे स्वस्तिक के चार चिन्ह है। ये स्वास्तिक जीवन के सारी अशुभ घटनाओं को मिटा देता है। भक्त के हृदय में भक्त जब स्वास्तिक पर ध्यान लगाता है तो उसके जीवन में अशुभ घटनाएं खत्म हो जाती है और लाभ ही लाभ। उसका भाग्य खिल जाता है। हर स्वास्तिक के पास जाम्बू फल है। ये जाम्बू फल जाम्बू द्वीप का फल कहलाता है। जो भक्त जाम्बू द्वीप में जन्म लेते हैं
सिर्फ वही भक्त भगवान के श्री चरण कमलों पे ध्यान लगा पाते हैं। इसलिए जाम्बू फल को याद करें, ध्यान लगाए जाम्बू फल पे। ध्यान लगाए जाम्बू फल पे। जाम्बू फल को चमकता हुआ देखिए। भगवान के प्रति ऋणी होकर भगवान के चरण कमलों को याद करें। ये जाम्बू फल ये दर्शाता है कि हम भी भगवान के चरण कमलों से जुड़े हुए हैं। ये जाम्बू फल और कोई नहीं तो हम स्वयं हैं, जो भगवान के चरण कमलों पे अपनी जगह बनाए हुए हैं। और भगवान के चरण कमल सदैव रक्षा करते रहते हैं, सारे दुखों से मुक्ति देते हैं, सारे प्रारब्धों को मिटा देते हैं, आठों दिशाओं में विजय विजय देते हैं। भगवान के चरण कमल मन को भी स्थिर करने में मदद करते हैं। ध्यान लगाए भगवान के चरण कमलों पे। धीरे 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 आंखें खोले, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें।